मिळून 50 वर्षे होत आहेत. त्यानिमित्त परमपूज्य पूर्णमती माताजींनी हे वर्ष स्वर्णिम वर्ष म्हणून साजरे करण्यात येणार आहे असे घोषित केले आहे. थोडेसे आपण सर्व 50 वर्षे पहिले पाहू. काय तो स्वर्णिम दिवस असेल. आचार्यश्रींना त्यांच्या आचार्य गुरु ज्ञानसागर महाराज यांच्याकडून आचार्यपद बहाल करण्यात आले. तेव्हा त्या नगरीमध्ये त्या श्रावकांच्या काय भावना असतील त्या मी शब्दात व्यक्त करत आहे. आज तक हृदय में बैठी थी पारस प्रभु की मूरत मनहारी, अब दिखाई देंगी दूसरी सूरत आपकी प्यारी, अब दिखाई देगी आपकी सूरत आपकी प्यारी. बधाई आज मिल गाओ, शुभ मंगल दिन आया है, शुभ मंगल दिन आया है. गुंजा दो गीत मंगलमय, शुभ मंगल दिन आया है, शुभ मंगल दिन आया है. बिछा दे चांदनी चंदा, सितारों नाचने आओ, सुनहला थाल पर उषा प्रभाकर आरती लाओ. सुस्वागत साज सजवाओ, शुभ मंगल दिन आया है, शुभ मंगल दिन आया है. दौड़ कर गंगा जमुना तुम चरण प्रक्षाल कर जाओ, के धरती तू उगल सोना, धनत समकोश भर जाओ. इंद्र आनंद धन छाओ, शुभ मंगल दिन आया है, शुभ मंगल दिन आया है. सफल हो आगमन इनका, हमें सौभाग्य स्वागत का. सुखद जिन राज के दर्शन, इष्ट साधर्मी आगत का. यह मंगलाचार नित गाओ, शुभ मंगल दिन आया है, शुभ मंगल दिन आया है. नमोस्तु आचार्य श्री, नमोस्तु. धन्यवाद. इसके बाद इस प्रवचन माला का प्रारंभ अंतरिक्ष पार्श्वनाथ भगवान का चित्र के अनावरण, इसी के साथ चारित्र चक्रवर्ती आचार्य श्री शांति सागर जी महाराज, गुरुनाम गुरु ज्ञान सागर जी महाराज, इस चित्र के अनावरण के लिए निमंत्रित करता हूं. स्वाति जी मेहता, शीतल जी दोषी, कविता शाह, पुणे परिवार ये सपरिवार आए और चित्र अनावरण करे. आहेत का? नाही या लवकर. चित्र अनावरण केली त्या तिकडे आहे ती. लवकर या, मधन या रामपूर्ण. यहाँ आचार्य के दर्शन के लिए डोनगांव 30 किलोमीटर गांव है और ये 30 किलोमीटर से हर रविवार को वहां के युवा वर्ग हर रविवार, प्रत्येक आज 3 रविवार हो गए, 3 रविवार को पैदल यात्रा करके प्रत्येक रविवार को यहाँ आचार्य के दर्शन के लिए आ रहे हैं. और इन डोनगांव निवासियों की ये पैदल यात्रा निकालने की भावना ये है. आचार्य जी डोनगांव में पत्थर का मंदिर बनने जा रहा है, मंदिर पूरा हो रहा है और उस मंदिर का पंच कल्याणक आचार्य जी के सानिध्य में हो, इस भावने के साथ चौमासा होने तक हर रविवार को पैदल आने का संकल्प यहाँ के युवकों ने किया है. उसमें से 2 प्रतिनिधि यहाँ आएंगे और आचार्य के चरणों में श्रीफल अर्पण करके आशीर्वाद प्राप्त करेंगे. बहुत सारे केवल 2 प्रतिनिधि यहाँ आएंगे और आचार्य के चरणों में श्रीफल अर्पण करके डोनगांव के सभी कार्यकर्ता जो है उसमें से 2 प्रतिनिधि आना है. हाँ,
या लवकर चित्र अनावरण तिकडे थोडे इकडे थोडे व्हा. दीप प्रज्वलन के लिए अभी से हम बोल देते हैं मुकेश जी जैन बहेरिया परिवार नागपुर ये आए और यहाँ दीप प्रज्वलन के लिए इस परिवार को आना है वो भी तुरंत आ जाए. इकडे या इकडे तिकडचं पण करायचं इकडचं पण करायचं फक्त पडदा काढायचा आहे तो पडदा हटवा ओढायचा आहे ना तिथे. ओ कविता ते इकडचं ओढा. हर रविवार को ये डोनगांव के कार्यकर्ता पैदल आ रहे हैं. उसी के साथ हर रविवार के लिए यहाँ सेवा देने के लिए भी शिरपुर रिसोड डोनगांव सेनगांव यहाँ के कार्यकर्ता आकर के हर रविवार यहाँ सेवा दे रहे उन सभी स्वयंसेवकों को बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं. और एक एक प्रतिनिधि आकर के यहाँ आचार्य सिंह के चरणों में श्रीफल अर्पण करके आशीर्वाद प्राप्त करेंगे. दीप प्रज्वलन के लिए मुकेश जी बहेरिया परिवार नागपुर निवासी वे आएंगे दीप प्रज्वलन करेंगे. उन्हीं के साथ यहाँ चातुर्मास कमेटी के अध्यक्ष महामंत्री कार्याध्यक्ष और कमेटी के सदस्य भी आएंगे. आलेच नाहीत नारळ घे चढवणारे. दीप प्रज्वलन पण करा. आनंद त्यांच्याकडे दीप प्रज्वलन करून घ्या ते आले नाहीत अजून. इसके बाद आचार्य सिंह को शास्त्र भेंट करने के लिए मैं निमंत्रित करता हूं अरविंद शिखरचंद जैन पुणे निवासी. इन्होंने 1,11,111 रुपए की कलश की स्वीकृति यहां पर दी है. राजेंद्र अण्णासाहेब पाटिल पुणे निवासी इन्होंने भी 1,11,111 रुपए की कलश की स्वीकृति दी है. वे भी आए और आचार्य सिंह को शास्त्र भेंट करे. गुंडेराव नागनाथ बालसराफ पुणे इन्होंने हथकरघा का एक मशीन की दान स्वीकृति यहां पर दी है. वे भी आए और आचार्य सिंह के चरणों में श्रीफल अर्पण करके आशीर्वाद प्राप्त करें. श्रीमती अनुपम अरविंद करकमकर पुणे निवासी इन्होंने भी 21,000 की दान राशि त्यागी भोजनशाला के दिए. वे भी आए और आचार्य सिंह के चरणों में श्रीफल अर्पण करके आशीर्वाद प्राप्त करें. यहाँ शास्त्र द्या ना इथंच ठेवायचं ते नारळ काढते बाजूला आणि तिथंच ठेवा शास्त्र. नंतर शास्त्र उचलून घ्या ती. हा ते नारळाला ठेवा तिथे. हे नारळ एकदा आहे ना. स्मिताताई शाह पुणे निवासी और कविताताई शाह स्मिताताई मेहता पुणे निवासी और कविताताईंच्या यांचं नाव काय त्यांचं नाव काय स्वाती मेहता आणि नितिन शाह इन्होंने 21,21,211 रुपए के कलश की स्वीकृति दी है. वे आए और आचार्य सिंह के चरणों में यहाँ श्रीफल अर्पण करके आशीर्वाद प्राप्त करें. चला स्वाति मेहता और कवि नितिन शाह कविता जी शाह इन्होंने 21,21,211 रुपए के कलश की स्वीकृति आज के दिन दी है. उन्होंने उनको यहाँ सपरिवार आए और आचार्य सिंह के चरणों में श्रीफल अर्पण करके आशीर्वाद प्राप्त करें. कल यहाँ भजन संध्या ली थी उसमें प्रतियोगिता थी. उसमें से 1, 2, 3 नंबर के बख्शीश पारितोषिक यहाँ 1 मिनट के वितरित करेंगे. और ये पारितोषिक यहाँ त्यांनाच नाही द्या म्हणून नाव देते ते नाव उभं करतो. प्रथम क्रमांक प्राप्त किया है मानिक. ये पारितोषिक जो है
कल भजन संध्या रात में हुई थी वहां मंदिर में, वहां इथंच थांबा तुम्ही। उस भजन संध्या में जिनका नंबर आया है उनको 1 मिनट में यहाँ पारितोषिक दे रहे हैं। और ये पारितोषिक उकड़कर ज्वेलर्स परिवार वाशिम और माणिकचंद जी बज परिवार वाशिम, इनके द्वारा प्रथम क्रमांक प्राप्त किया है दीपाली साहू जी जालना, वरिष्ठ गट में दीपाली साहू जी जालना, वे आएंगे और यहाँ पारितोषिक प्राप्त करेंगे। द्वितीय क्रमांक पायल कंदी शिरड शाहपुर, द्वितीय क्रमांक पायल कंदी शिरड शाहपुर। तृतीय क्रमांक भारत जी झांबरे उस्मानाबाद, तृतीय क्रमांक भारत जी झांबरे उस्मानाबाद। स्वातीताई ते पारितोषिक द्या तुम्ही, महिलाच आहे सगळ्या। आणि पुरुषांचं पारितोषिक धनंजय रोकडे महामंत्री द्या यांच्या हस्ते। छोटा गट में प्रथम क्रमांक निधि शरद संगई सेनगांव, द्वितीय क्रमांक अवनी नखाते वाशिम और तृतीय क्रमांक रिया मनाटकर शिरपुर। चला लवकर लवकर। आचार्य जी के सानिध्य में आगामी काल में 11 तारीख को रक्षाबंधन का कार्यक्रम आ रहा है और रक्षाबंधन के दिन या ते बक्षीस तुमच्या हस्ते वाटायचं। नंतर सांग। आगामी काल में 11 अगस्त को रक्षाबंधन आ रहा है। ये वात्सल्य दिन के रूप में हम सब लोग मनाते हैं और इस साल शिरपुर में ये वात्सल्य दिन का सार्थकता हो रही है। 11 अगस्त को आचार्य जी के सानिध्य में और अनेक मान्यवरों के उपस्थिति में यहाँ हाथकरघा प्रशिक्षण केंद्र का उद्घाटन शुभारंभ होने जा रहा है। सुबह 8 बजे से ये कार्यक्रम होने वाला है। इसी पेंडाल में ये कार्यक्रम होगा। शायद हथकरघा के पास जहाँ जहांगीर संस्थान है वहां पर वो कार्यक्रम होने वाला है। आचार्य जी के सानिध्य में इस हथकरघा का उद्घाटन होने जा रहा है। इस हथकरघा के माध्यम से सैकड़ों लोगों को रोजगार मिलने वाला है और ये रोजगार देने का कार्य यहाँ आचार्य जी की प्रेरणा से हो रहा है। और इसके लिए पूरा जो रोजगार जिनको प्रशिक्षण लेना है उनका चयन का कार्य भी शुरू है और भाई बहुत सारे लोगों का चयन भी हो चुका है। उनको लेकर के अभी शुरू में 54 मशीन से प्रारंभ कर रहे हैं और आगे जाकर के और ये बढ़ने वाला है और सैकड़ों लोगों को रोजगार इस सिरपुर हाथकरघा प्रशिक्षण केंद्र से मिलने वाला है। केवल प्रशिक्षण देंगे, उनके घर में भी उनको रोजगार दिया जाएगा। पूरा कच्चा माल दे करके पक्का माल उनका यही लिया जाएगा। ऐसा पूरा परमानेंट दीर्घ काल तक परमानेंट रोजगार इस हथकरघा के माध्यम से अनेक लोगों को मिलने वाला है। और हम कमेटी के ओर से आप सब लोगों को निवेदन करते इस कार्यक्रम को आप सब लोग सादर आमंत्रित है। आचार्य श्री के चरणों में त्रिवार नमस्तु करते हुए निवेदन करते हैं कि आज की इस पावन बेला पर हम सब लोगों को उद्बोधित करें। नमस्तु भगवान, नमस्तु नमस्तु नमस्तु। प्रशिक्षण कौन दे रहा है, क्या दे रहा है, इसकी चर्चा तो करते हैं। यहाँ जो 11 तारीख को प्रशिक्षण केंद्र का उद्घाटन हो रहा है उसका पहला प्रारंभ महिलाओं से कर रहे हैं और इसको प्रशिक्षण देने के लिए आचार्य के प्रति जो बहुत समर्पित ऐसे माने जाते हैं, जो बाल ब्रह्मचर्य दीदियां हैं और बीएड करके उन्होंने उच्च शिक्षा भी प्राप्त की है, ऐसे लगभग 350 से ज्यादा बाल ब्रह्मचर्य दीदियां प्रतिभा मंडल के रूप में ये जाना जाता है। और इनके द्वारा यहाँ हाथकरघा का प्रशिक्षण देने वाले हैं। प्रशिक्षण का चयन करने वाले आदरणीय दीदी जी को मैं निमंत्रित करता हूँ, यहाँ आकर के 5 मिनट में अपनी बात रखेंगे। इस प्रशिक्षण सेंटर के बारे में दीदी कौन कर रही है?
नहीं है वो सब वहाँ जोड़ने में लगी है मशीन, वो सब मशीन जोड़ने में लगी है, वहाँ काम शुरू है अभी। दीदियों के द्वारा पूरा ट्रेनिंग देने अब क्या बोले? हाँ देने वाले हैं। अभी जो दीदी ट्रेनिंग देने वाले हैं वो सब अभी मशीन जोड़ने का कार्य वगैरह वहाँ शुरू है, वहां पर है। उन दीदियों को सब लोगों को हम सभी कमेटी की ओर से बहुत बहुत धन्यवाद देते, आभार प्रकट करते। ऐसा कार्य कर रहे आचार्य सिंह को सपनों को साकार करने का कार्य ये सब प्रतिभा मंडल की दीदियां कर रही है, उनको बहुत बहुत धन्यवाद देते और आचार्य सिंह के चरणों में त्रिवार नमस्तु करते, निवेदन करते। आज हम सब लोगों को उद्बोधित करें। नमस्तु भगवान, नमस्तु नमस्तु। ओम नमस्तेभ्यः, ओम नमस्तेभ्यः, ओम नमस्तेभ्यः। अहिंसा परमो धर्म की, आचार्य गुरुवर श्री कुंद कुंद भगवान की, आचार्य गुरुवर श्री ज्ञान सागर मुनि महाराज की, परम पूज्य संत श्री आचार्य भगवान विद्यासागर जी महामुनि राज की, समस्त आचार्य संघ की। जब विद्यालय में पढ़ता था उस समय हितोपदेश संबंधी कुछ नैतिक न्याय संबंधी, राज्य शासन संबंधी आदि वर्णन नीति के बाहुल्य के साथ किया गया था। प्रासंगिक उनमें से एक पंक्ति, यथा राजा तथा प्रजा, यथा प्रजा तथा राजा, यह उक्ति आज धूमिल सी हो गई है। धूमिल का अर्थ होता है अग्नि तो है लेकिन अग्नि का दर्शन न हो करके उसमें से केवल धुआं का दर्शन हो रहा है। ऐसी स्थिति में भारत का इतिहास क्या होगा आप समझ सकते हैं। राजा का कर्तव्य क्या था और प्रजा उस समय क्या करती थी। राजा की यदि कुछ प्रशंसा का समय है मुक्त कंठ से करती थी और बहुमूल्य रत्नों का, बहुमूल्य वस्तुओं का जो अपने लिए उपलब्ध हैं किंतु उनको भी, हे राजन ये सब आपकी संपदा है, जब हम ही आपके हैं तो संपदा हमारी हो ही नहीं सकती। आप सुन रहे हैं? हाँ, इसीलिए उस समय घरों के बाहर जाते हैं उस समय में भी ताला नहीं लगता था, चोरी चपाटी नहीं होती थी। और क्या, किंतु जब राजा की कोई कमियां होती थी तब प्रजा उनको विशेष रूप से नम्रता के साथ बात रखती थी। उसके लिए वे बाध्य हो करके उसको छोड़ने का प्रयास करते थे। इसका अर्थ ये नहीं है प्रजा हमेशा हमेशा राजा की ही बात माने, किंतु राजा को भी प्रजा की बात मान्य होती थी। इसका अर्थ उस समय जनता कितना प्रबुद्ध और कितने स्वार्थ से रहित जीवन जीते थे।
तब कहीं जाकर के जनता का हित होता था और आज वह उसका इतिहास है। इतिहास पहले केवल लिखा नहीं जाता था, इतिहास का निर्माण अपने कर्तव्यों से होता था। कर्तव्य परायणता इतिहास को हमेशा हमेशा सजीव बनाती रहती है। आज हमें अथवा आप लोगों को इतिहास की जानकारी देश की अपेक्षा से कुछ भी नहीं है। बड़े बड़े इंजीनियर भी हो जाते हैं तो भी उन्हें भारतीय इतिहास का ज्ञान नहीं दिया जाता, बल्कि ये कहा जाता है यह इतिहास से कभी राष्ट्र की उन्नति नहीं होने वाली। किंतु यह उन लोगों की अनभिज्ञता अथवा भारत को किसी भी प्रकार से उठने नहीं देना, इसका यह एकमात्र उन्होंने रास्ता बदल दिया है। कोई बात नहीं, लेकिन हम उस इतिहास के कुछ उदाहरणों से आप लोगों के सामने हमेशा हमेशा गुरुजी कहते थे, उपदेश में उन राजाओं के काल में जो जनता थी उनका अवश्य ही उपदेश इन्हें मिलना चाहिए। कथा वृत्तांत आदि जितने भी होते हैं, जीवन व्रत, इससे लाखों जीवों का उद्धार हो जाता है। उन्हें नीति न्याय का पूर्णतः उपदेश मिलता है। वे केवल उपदेश ही नहीं, उन जीवों के हम कथा व्रत यदि पढ़ते हैं अवश्य ही आंखें खुल जाती हैं। आज एक आपके सामने यथा राजा तथा प्रजा, यथा प्रजा तथा राजा की ये बात को मूर्त रूप से रखने के लिए प्रथमान युग के आधार पर यह इतिहास की कुछ बातें आपके सामने रखी जा रही। पर्व का दिन था। पर्व का एक दिन नहीं, 2 दिन नहीं, 3 दिन नहीं, पर्व के 10 दिन होते हैं। और उन दिनों में क्या होता था, पूरा तो नहीं, किंतु उन दिनों में यह शासन के माध्यम से कहा जाता था, राजा के तरफ से यह एक प्रकार से सबके सामने रखने के लिए ये कर्तव्य बोधक कुछ प्रसंग यहाँ पर रखे जाते हैं। 10 दिन जब तक पूर्ण नहीं होंगे, इस पर्व के दिनों में किसी भी जीव की हत्या नहीं हो सकेगी। आज भी यह परंपरा कथनचित चलती है। इसके माध्यम से लोगों में एक प्रकार से जागृति आ जाती है। ऐसा तो नहीं है वह राजा केवल जैनियों के लिए ही ये सूत्र दिए हों, किंतु राजा किसी के घर के नहीं हुआ करते हैं। यदि किसी घर के हो जाएं तो फिर जनता के पास नहीं जा पाएंगे। जनता ही उनका सब कुछ है और आज भी यही चल रहा। आज सबको ये कहा गया है तुम ये जनता के राज्य में काम कर रहे हो, लेकिन क्या हो रहा है इसके बारे में सुनते हैं तो बहुत ही विस्मय होता है। कभी कभी खेद भी होना स्वाभाविक है।
जब ये जनता के सामने गए प्रसंग, सब लोग उसमें लग गए। और केवल जैन ही थे ऐसा तो नहीं है, और हिंदू भी थे ऐसा ही नहीं है, सभी प्रकार की जनता में वह प्रचलन था, उसका पालन करते थे। सबके लिए राजा की आज्ञा है, तो राजा को एक प्रकार से भगवान के समान उस समय माना जाता था। आज भी परंपरा यही है कि वैद्य, राजवैद्य यदि आते हैं तो उनके सम्मान में हमेशा हमेशा राजा से कम आदर नहीं दिया जाता। राजा के बराबर ही उन्हें ये राज वैद्य हैं, क्योंकि वैद्य के बिना आरोग्य की रक्षा नहीं हो सकती। रोग होते हैं तो उनको दूर करने के लिए सही सही दवाई, जो कि शाकाहार का समर्थन करते हैं, तो निर्माण करते हैं और जनता को आरोग्य का लाभ देते हैं। यह हो रहा था, एक एक दिन निकल रहे हैं और इसी बीच में एक घटना घट गई। वह घटना यह थी, वो मंत्री महोदय आकर के उस घटना को सुनाता है, क्योंकि उस 10 दिन में हिंसा का, हत्या का किसी पशु का भी नहीं हो, इस आज्ञा का पालन करना हो रहा है क्या नहीं, इसको देखने के लिए सारे के सारे राजदूत वगैरह लगे हुए थे। तो मंत्री ने आकर के ये कहा, राजन एक घटना घट गई। क्या घटना घट गई? आपकी आज्ञा का उल्लंघन हुआ है और आपने जिसका निषेध किया था उसका या विधान हो गया, किसी को ज्ञात नहीं हो सका, लेकिन फिर भी वह छुप नहीं सका। क्या हुआ? यही है कि हत्या हो गई, एक पशु की या एक बकरी की या और किसी पशु की। सुनते ही राजा ने कहा, ये कहने के लिए क्यों आए हैं? उसको तो पहले से ही हमने कहा था, इसका उल्लंघन कोई करेगा तो उसे प्राण दंड दिए बिना छोड़ा नहीं जाएगा। हाँ, इसलिए तो आया हूँ प्रभु, वो प्राण दंड तो देना है, क्योंकि यह आज्ञा आपकी है और आपने बहुत समझ करके ही यह आज्ञा पारित की है। किंतु आप सुन रहे हैं? हाँ, ये किंतु क्या बता रहा है? किंतु हत्या हो गई, ये बिल्कुल ठीक है, किंतु हत्यारे कौन है? प्रभु, हम बताने में संकोच हो रहा है। संकोच क्यों करते हो? पालन करने के क्षेत्र में, प्रयोग के क्षेत्र में ये कोई बातें नहीं चलेगी, ये तो पूर्ण करना ही होगा। बताओ, बिना डरे, बिना संकोच के। फिर वह धीरे से बोलता है, राजकुमार के माध्यम से ये घटना घटी है। क्या कहा? पहले उसको ले जाओ, जो जिस नियम के अनुसार उसका प्राण दंड का कार्य पूर्ण करना है उसको पहले करो। गए, उनको पकड़ करके ले गए जहाँ पर उन्हें
प्राणदंड देना था उस स्थान तक, किंतु वो कौन करेगा कार्य? नियुक्त पहले से किए गए हैं। हाँ, तो चांडाल होता है वह रत्नकरंड श्रावकाचार्य में उसका एक प्रकार से बहुमान के साथ स्वामी समंत भद्र महाराज जी ने नामोल्लेख किया है। यमपाल चांडाल इसका नाम था, उसके माध्यम से होना था, उसको भी संकेत दिया गया। महाराज जिसके माध्यम से ये कार्य होना था वह व्यक्ति अभी आया नहीं। क्या कहता है? क्यों नहीं आया? उसको इसी बात की नियुक्ति दी गई है, उसको पहले जल्दी बुलाओ। तो वह आया। उसका थोड़ा सा घुमावदार यह उसकी कथा है। महाराज उन्होंने कहीं विहार कर दिया या कोई काम के लिए गया है, ऐसा सुना है, और यह उनकी पत्नी के माध्यम से ज्ञात हुआ। पूछ लो सही सही कौन से गांव के लिए गया, यहीं पर यदि है तो उससे काम कराया जा सकता है। जब पत्नी को पूछा गया है तो पत्नी तो कहती है हाँ गांव तो गया है लेकिन अभी गया नहीं घर में अरे राजा की आज्ञा का पूरा पूरा उल्लंघन है। तो जैसे राजकुमार ने आज्ञा का उल्लंघन कर दिया और इसके लिए आपको नियुक्त किया गया है और वह यहीं पर है। उनको कहा गया तुम्हारे लिए बहुत संपदा मिलेगी और तुम उनके बारे में कुछ नहीं कह रहे हो। तो इसमें लोभ में आकर के पत्नी ने कह दिया सब। ये जाकर के राजन ने राजा को बता दिया कि ऐसा ऐसा है। सुनो, उसको तो राजकुमार को भी देना ही है दंड, किंतु इसको भी दंड देना है। कहाँ क्या करना? अब देखो वह प्राण दंड इस ढंग से नहीं दे, दोनों को भिन्न भिन्न बोरियों में बंद कर दो और उसका मुख बंद कर दो। और जो तालाब है नगर के बाहर, वहाँ पर इसके दोनों को बस पानी में फेंक दो। वहाँ पर मगरमच्छ तक भी रहते हैं, जल में रहने वाले हिंस मछलियाँ अधिक भी हैं। वो छोड़ेंगे नहीं, 5-10 मिनट में वो सब इसको खा पी करके रह जाएंगे। दोनों बोरियों में बंद करके दोनों को ले जाया जाता है। अब जब उनको पहले सर्वप्रथम राजा का आज्ञा का उल्लंघन करने वाले राजकुमार को फेंक दिया गया, इसको देखने के लिए पूरी जनता आ उपस्थित हुई। हमारे राजा यथा प्रजा तथा राजा भी है और उनके लिए दंड व्यवस्था दी गई है। आज भी दंड व्यवस्था है बंधुओं, और पहले भी थी। किंतु क्या होता है, यह लोकतंत्र में, राजतंत्र में क्या होता है,
और लोकतंत्र में क्या होता है। प्रत्येक व्यक्ति ही आज राजा है, क्योंकि राजा का चुनाव, मंत्रियों का चुनाव जनता के ऊपर आधारित है। और आप देखते होंगे 1 महीने जो आचार संहिता लगती है, उस समय सारे के सारे नेता लोग हाथ जोड़ करके गरीब से गरीब के आंगन तक पहुंच जाते हैं। वह सोचता होगा 5 साल के बाद आया है ये नेता, पहले चुनाव में इनको जितवाया था और आज भी इसी को जितवाने के लिए वह स्वयं आया है। हमें तो आप जानते तो होंगे, आपकी ही कृपा से 5 साल बहुत बढ़िया कार्य के साथ ये निकले हैं। ये अभी कुछ अधूरे कार्य हैं, उनको पूर्ण करना है, और आप इसमें अवश्य ही हमें भूलेंगे नहीं। हाँ हाँ, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल भूलेंगे नहीं। हम आपसे भी नोट लेंगे, हम सभी से नोट लेंगे, और उनको भी हमें आश्वासन देना है। क्योंकि वह योग से उनकी चुनाव हो गई तो वो मिलेंगे, योग से आप आ गए हैं तो आप मिलेंगे। यदि दोनों आ जाएं तो फिर कहना ही क्या। मंत्रिमंडल में अवश्य आप आएंगे और हमारे कार्य आप अवश्य पूर्ण करेंगे। किंतु राजकुमार की बूरी को तो 10 मिनट नहीं लगे, सारे हिंसक प्राणियों के द्वारा उसका भक्षण हो गया। जो भावी राजा होने वाला था, उसकी यह दशा है। इसलिए प्रथमान योग को यानी इतिहास के रूप में लिखे गए हैं, उसकी प्रसिद्धि को आप लोगों को पढ़ना है और एकांत में बैठ करके सोचना है। यदि यही आप रामराज चाहते हो तो कौन रावण है और कौन राम है, इसकी पहचान को आपको करना ही होगा। इसकी पहचान यदि आप नहीं करते हैं तो रविवार के दिन यह प्रवचन रखना क्या अर्थ रखता, हमें बताओ। केवल हम लकीर के फकीर न बने, केवल हम इतिहास पढ़ो तो इतिहास पढ़ लेते, इससे कुछ नहीं बोला कि आज इतिहास की स्थिति क्या हो रही है, इतिहास हो रही है। यानी उसको पढ़ने से हंसी आती है कि भारत की दशा आज क्या है। अध्ययन हो रहा है, साक्षर सब हो रहे हैं, किंतु उस विद्या का, उस शिक्षा का जीवन में प्रयोग नहीं होने के कारण ये दशा ऐसी होती चली जा रही है। अभी भी इसके विषय में बहुत सोच विचार चल रहा है। योग्यताओं का मूल्यांकन तो या नहीं के बराबर हो गया। किसी के पास किसी प्रकार की शिक्षा और कलाएं आदि आदि हैं, उसको कोई मूल्य नहीं दिया जाता। केवल अक्षर ज्ञान हुआ ये पर्याप्त समझा जाता है, नहीं। किंतु जो व्यक्ति स्वाभिमानी हो करके अपने पैरों पर नहीं खड़ा रहता है, उसकी शिक्षा से क्या प्रयोजन सिद्ध होगा। सुशिक्षित होने के उपरांत
जो सुशिक्षित नहीं हो पाए हैं, अशिक्षित रह गए हैं, उनके लिए भी सहयोग देना अनिवार्य था, कर्तव्य था। इस कर्तव्य से विमुख हो करके आज भारत में न रह करके भारत से बाहर जा करके उसका उपयोग किया जाता है। कुछ बातें ऐसी हैं जो सुनने योग्य नहीं है, लेकिन हम सुनाएं अब किसको? सुनाना तो पड़ेगा। तो वह राजा कहता है, क्यों काम हो गया? काम तो हो गया महाराज, तो क्यों लगा रहे हो? दोनों का, हाँ एक का तो काम हो गया, लेकिन एक जो चांडाल था, यमपाल चांडाल, उसकी बोरी को किसी ने जो बंद थी उसको खोल करके, कैसे क्या हुआ पता नहीं, तालाब के बीच में सिंहासन के ऊपर उसको बिठाया है। अब राजा घबरा गया, सिंहासन के ऊपर रखा है? हाँ, किसने रखा? यहाँ पर जनता में कोई बात नहीं सुनी, लेकिन ऊपर से इस चुनाव में उसको जिताने के लिए आए और पूजा हो रही है उनकी। क्या कह रहे हो ये? उनको भी समाप्त करने के लिए हमने कहा था, हम करने के लिए उनको भी पटक दिया गया था, लेकिन वह उसमें मृत्यु न पा करके उसके लिए देवों ने आकर के पूजा की है और परिक्रमा लगा रहे हैं। और हमारा भी क्रम आएगा तो हमें भी परिक्रमा लगाना है। ऐसा संभव नहीं हो सकता। कैसे नहीं संभव हो सकता? क्योंकि उसने चतुर्दशी के दिन व्रत लिए थे कि मैं चतुर्दशी के दिन किसी भी प्रकार की हिंसा का कार्य नहीं करूंगा। तो अब वह हमें देख करके अवश्य कहेगा और देवताओं के हाथ दे देगा हम लोगों को। अब हमारा क्या होगा पता नहीं। मुख्य रूप से मंत्री जी और राजा, इनको तो पहले समाप्ति करना हो, क्योंकि इन लोगों ने इस कार्य में सही पूर्णता का अनुभव नहीं किया। क्योंकि उसने त्याग किया था और वह दिन आ गया, अनंत चतुर्दशी। अनंत चतुर्दशी आ गई तो उसी दिन ये कार्य होना था। राजा ने आकर के जब देवलोग उसको पूछ रहे हैं तो वो हाथ जोड़ दिया और कहा, मेरी गलती हो गई, आपकी कोई भी इसमें गलती नहीं है। कैसे नहीं है? तो हमने हमारे लिए जो आज्ञा आपने दी है उसका यही अर्थ है कि उसको हमें ही नियुक्त किया गया था और उसको प्राणदंड देना था। लेकिन उस दिन मेरा चतुर्दशी होने के कारण यह कार्य नहीं कर सका। अन्य दिनों में हम उसके बारे में नहीं सोच सकते। इसको सुनने से हमारे राज्य में चांडाल लोग भी इस प्रकार के नियम संयम से रहते हैं। हमारे राज्य की यह शोभा है। आप लोग जैन हैं, काय के जैन बताओ? छूट। महाराज ऐसे कोई प्रसंग आ जाए तो छूट दे दो। ये छूट वाली बात
वैद्यों को पूछो तो बता देंगे। मियाँ दवाई लेने के लिए तुम छूट बताना चाहते हो, हमें ये बता दो छूट उन तली हुई वस्तुओं का त्याग कर दो, दही का त्याग कर दो, जिसके द्वारा तुम्हें खांसी हो रही है ठीक हो जाएगा। किंतु आप उल्टे छूट की बात करते हो। नहीं, इसका अर्थ आप उस त्याग के प्रति, उस नियम के प्रति, उस प्रतिज्ञा के प्रति गौरव नहीं रखते हो। तो इस प्रकार जब वह राजा उसको सराहता हुआ, हमारे राज्य में विशेष जो बहुमान का स्थान है उस पद पर इस यमराज चांडाल को अवश्य स्थापित करो, ये आज्ञा राजा की थी। और मंत्री जी ने इसके योग्य मान करके उसके लिए राजकीय वैभव के साथ वहाँ पर कर दिया। और यह कथानक रत्नकरण श्रावकाचार में है। अनुवृत्ति में भी एक दिन हिंसा का त्याग करने वाला देवा देवम विदुर्भस्म गूढ़ांगारांत तेजसा, जैसे राख में छुपी हुई अग्नि के कण हैं, वे थोड़े से ऊपर से राख को हटाओ तो निश्चित रूप से अपना परिचय दे देंगे। इस प्रकार आत्मा में जो यह आचरण के प्रति, संयम के प्रति और जिह्वा लोलपी नहीं बनना, इसके प्रति सजग हो गए। आज भी कई लोग इस हिंसा से दूर रहने के लिए प्रयासरत हैं। सुना था कि कोई अमेरिका में एक बहुत प्रसिद्ध होटल थे, ये अमेरिका की बात कह रहा हूँ, होटल थी, वह विश्व में प्रसिद्धि है उसकी। और ये जब कोरोना जैसे 2 साल के लिए अटैक हो गए, इसका महान तांडव नृत्य हो गया, कितने हजारों लाखों व्यक्तियों का इसमें निधन हो गया, किंतु विश्व के सभी राष्ट्रों में यह शोध का विषय बनाया गया। इसमें मुख्य कारण क्या है जो इस प्रकार प्रकोप यह 2-2 साल तक हो गया। और इसके दूर करने के लिए अमेरिका जैसे प्रसिद्ध राष्ट्रों में भी, रूस जैसे प्रसिद्ध राष्ट्रों में भी, चीन में भी, और भी जो कोई भी देश हैं, वो एक से एक वैज्ञानिक प्रयोग करते रहते हैं। उन्हीं भी इसका इलाज या इसकी दवाई के लिए बारे में 18 महीने जब तक नहीं होंगे दूर, तब तक जो है इस दवाई के ऊपर कोई निदान है ही नहीं, ऐसे सब लोगों ने स्वीकार कर लिया। इसको देख करके कईयों ने, और इसका कारण क्या था इन रोग का, तो उन्होंने ये कहा था हिंसा का अतिरेक होने से ही इस प्रकार का कार्य हुआ। इस बात को सुनकर के चीन ने भी घोषणा कर दी, अब लोग तुम भी तरकारियां, फल फूल आदि की ही खेती करो और यह मांस का धंधा छोड़ दो, ऐसा कहा। उससे पहले ही भारत ने शाकाहार के लिए आह्वान किया। आयुर्वेद के जो इतिहास के पन्ने खोल दिए गए हैं और उन्होंने कहा यह काढ़ा, गिलोय सट और अश्वगंधा आदि आदि ऐसे औषध है जो
50 रोगों के ऊपर काम करते हैं। उसका प्रचार प्रसार और प्रयोग करके सब लोगों तक इसकी अच्छी एक प्रकार से पैसे के बदले में कुछ नहीं लेना चाहा, किंतु जिसकी क्षमता नहीं है उसको मुफ्त दे करके भारत ने यह काम करके दिखाया। और आज भारत ने एक बहुत अच्छा कदम उठाया है। जैसे एलोपैथी के डॉक्टर्स हैं, उसी प्रकार आयुर्वेद के भी वैद्यों को यह सारे शल्य चिकित्सा आदि कर सकते हैं, ऐसे अनुमति भी दी है। और उसके लिए पैसे का, धन का उपयोग करके उसको आगे करने का संकल्प लिया। ये इस युग में एक प्रकार से हिंसा का निरोध करने के लिए कदम कहे जा सकते हैं। हाँ, ऐसे होने से आज हजारों नहीं लाखों बच्चे उस परीक्षा को देने में अपने आप तैयार हो गए हैं। और यहाँ तक कि बच्चे उस परीक्षा में पास होने के उपरांत वह एलोपैथी की ओर न जा करके कई बच्चे उसके लिए आयुर्वेद की शरण में जा करके पढ़ने की प्रतिज्ञा कर रहे हैं। इसको सुन करके ऐसा लगता है इतिहास आज खरा उतर रहा है। आज ये वो ग्रंथ नहीं रहते आयुर्वेद के, तो शाकाहार मांसाहार का त्याग और दवाइयों में कोई भी मांस का संबंध नहीं रखना, ये अपने आप नहीं होता, किंतु राजा के यानी मंत्रियों के कहने से ये कार्य आज भी हो रहे हैं और प्रेरणा दी जा रही है। तुम अच्छे ढंग से मेहनत करो और उसके माध्यम से शोध आदि भी कर सकते हो। यहाँ सब लोगों की धारणा बनती चली जा रही थी कि आज एलोपैथी के बिना शल्य चिकित्सा कोई नहीं कर सकता। शल्य चिकित्सा काटा चीरा फाड़ी से ही सब होता है, ऐसा नहीं है। बिना चीरा फाड़ी के भी ऐसे रास्ते हैं जिसके माध्यम से वो गांठ जो कैंसर के हैं उनको भी गलाया जा सकता है। ऐसे भी इतिहास में लिखी हुई पंक्तियां हैं। उन सबको ताज़ा बनाने के लिए, उन सबको आज लिखा हुआ ऐसे समझ करके बहुत सारे लोगों का कदम इस ओर बढ़ रहे हैं और भी आगे बढ़ेंगे। इसलिए बच्चों को इस दिशा में बहुत अच्छे ढंग से सोच लेना चाहिए और इन ग्रंथों के सूत्रों को सुरक्षित रखने के लिए तिलक लगा करके रखना नहीं, किंतु प्रयोग में लाने का अवश्य ही प्रयास करना चाहिए। और जो व्यक्ति अस्पताल चिकित्सालय बनाना चाहता है उसके लिए आयुर्वेद संबंधी महाविद्यालयों को खोल करके आगे आना चाहिए और अन्य राष्ट्रों के लिए भी इससे प्रेरणा मिल सकती है। बाहर देश से बाहर वाले भी इस विद्या को, इनका चिकित्सा को सीखने के लिए आतुर है और उन सब जो अभी भी भारत से बाहर जा कर के इसके बारे में कह रहे हैं उनके लिए भी प्रोत्साहन देना चाहिए, किंतु यहाँ पर भी उससे भी बढ़ करके काम कर लेना चाहिए। इस प्रकार उस राजकुमार के प्राणदंड का इतिहास ऐसा बना कि ऐसा आदर्श राजा होना चाहिए और उस समय होते थे। अपने घर की बात
छुपाने के लिए आप लोग सब कुछ भरसक प्रयास करते हैं, और दूसरे को फंसाने का भी दांव खेलते हैं। किंतु राजा ने कहा कि नहीं, ये काम तो नहीं होगा। अब राजकुमार के बिना राज किसको दिया जाएगा? अरे ऐसे त्याग तपस्या के व्यक्ति रहते हैं जिनको इस ओर प्रेरित किया जाना चाहिए और प्रशिक्षित भी कर देना चाहिए। तो इस प्रकार का यहाँ पर आप लोगों के द्वारा भी हथकरघा इत्यादि के माध्यम से जो कदम उठाया है ये बहुत ही सराहनीय है। सबको, उनको जो अपने पैरों पर खड़े नहीं हैं उनको शाकाहारी बना करके और उनको इस रहस्य को समझा करके परिश्रम तो वो करते ही हैं, किंतु इसमें अपने पूरे परिवार का निर्वाह हो इस अपेक्षा से वो सारे सारे कई लोग शाकाहारी बन करके अपने कार्य करने को तैयार हैं। और यहाँ पर यह कार्य प्रारंभ हो गया है और आवेदन पत्र भी पहुँचे गए हैं। उन पत्रों की संख्या देखने से ऐसा लगता है आप लोग इसमें व्यवस्था में पीछे रह जाएंगे, लेकिन सैकड़ों का यहाँ पर उस महोत्सव जैसे देख करके कई लोग आएंगे। उनकी व्यवस्था को भी आपको देखना है। बरसात यद्यपि रुक सी गई है, लेकिन फिर भी वह कभी भी आ सकती है, इसलिए आगत सभी जनता का आप लोग सुव्यवस्थित करेंगे। महाराज हम खूब इसी में लगे हुए हैं, बहुत अच्छी बात है। कर्म नहीं करो ऐसा नहीं, जो कर रहे हैं उसके लिए भी सहयोग अपेक्षित है। और रविवार का आज का यह आवेदन के साथ जो आप लोग देख करके आ गए होंगे, जो कार्य करने वाले हैं, भर्ती करने वाले हैं, वो सारे सारे उस कार्य में जुट गए हैं। यहाँ पर बताने के लिए माई की व्यवस्था भी थी, वो वहाँ पर। इसका अर्थ यह है जो कार्यकर्ता मंच की ओर न आकर के, सुन रहे हो कि नहीं? हाँ, मैं आगे, मैं आगे, मैं आगे, फोटो निकालने के नहीं, ऐसे जो है व्यक्तियों की आप लोगों को स्मृति आना चाहिए। देखो वह रात दिन इसमें लगे हैं और इस कार्य को करने के लिए, सफलता के साथ पूर्ण करने के लिए ये उत्साह सराहनीय है। और वो सारे के सारे जितने भी महिलाएं होंगी उन्हीं के 5 प्रशिक्षित होंगे। और पुरुषों का यदि क्रम आएगा उस समय पुरुषों के लिए भी यह व्यवस्था की गई है, उनके लिए भी प्रशिक्षकों की आवश्यकता है। पहले से ही ब्रह्मचारी लोग खड़े हैं महाराज, हम तो अनेक प्रशिक्षकों को लाएंगे, हमारे पास यह व्यवस्था है। और उसके माध्यम से पुरुषों को भी इसमें लाभान्वित करने का हमने प्रयास किया है और उसी में हम लगे हुए हैं। इस प्रकार यहाँ पर कार्य बहुत उत्साह के साथ संपन्न होगा। इसका फल आप लोगों को भी अवश्य मिलेगा। ये कथा आपके सामने रखी, यथा राजा तथा प्रजा और यथा प्रजा तथा राजा। इसलिए अब घर में जो ताला लगते हैं और अपने आप ही ताला छूट जाएंगे, क्योंकि यहाँ पर हिंसा का वातावरण ही समाप्त हो जाता है। वहाँ पर चोरी करने का भी वातावरण बन ही नहीं सकता। एक दूसरे के ऊपर उपकार करने के भाव, जो गरीब हैं, जो
एक प्रकार से स्वावलंबी भी हैं, किंतु उनको धंधा तो चाहिए। उस कार्य करने के लिए आप लोगों का प्रोत्साहन अपेक्षित है। इस उत्साह को आप और बढ़ाते चले जाइए। यदि संख्या बहुत हो गई तो अन्यत्र भी इसकी शाखा खोली जा सकती है और इस कार्य को और आगे बढ़ाया जा सकता है। समय आपका हो गया है। अहिंसा परमो धर्म की। हेलो हेलो, चलो परम पूज्य संत श्री आचार्य भगवान विद्यासागर जी महामुनि राज जी की, समस्त आचार्य संघ की